क्लास 6 फ्रॉम लर्नवेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 5.5। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आपको ये पता होगा कि इसके बेस इक्वल है तो ऊपर को ऐड कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको एक ही इसका फार्मूला बताएंगे, सेटअप बताएंगे, जिससे आप हर एक क्वेश्चंस को इसी से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप पहले ये आप हमसे शेयर करें कि आप कौन सी क्लास में हैं। 6 क्लास में। आपको मैथ से इंटरेस्ट होगा तो ही वीडियो देख रहे हैं। आप जब तक पढ़ें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज, BSc या MSc, PhD, आप मैथ से रिलेटेड कुछ भी करें, ठीक है, JEE करें, IIT की तैयारी करें, जो भी है, मैथ्स तो हर जगह ही है। आप जब तक पढ़ेंगे, एक बात याद रखिएगा, हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। जब भी जो भी आप क्लास पढ़ें, अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्राप्त करते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टेक करते हैं और आपको वो क्वेश्चन अपॉन फॉर्म पे है, किस फॉर्म पे है, अपॉन फॉर्म पे है, और बिटवीन प्लस या फिर माइनस साइन है, इन दोनों में से कोई भी एक साइन हो, कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप क्या करिएगा, इसके जो डिनोमिनेटर हैं, हमारे दूसरे पेन कहाँ गए भाई, नेक्स्ट कलर पेन्स, ये, तो आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यानी आज के बाद ये याद रखिएगा कि जब भी हम एक रैशनल नंबर या फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं, उनके बीच अगर प्लस या माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। कैसे, ये आपके सामने है। आपके माइंड में ये सेटअप होगा कि सर दोनों सेम है, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, और ऊपर को दोनों को सेम कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। वो आप अपने माइंड के सेटअप कर लिए हैं, ये आपका आंसर, आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। ऐसे 11 और 11, तो श्योर है कि 11 से ही जाए क्योंकि एक ही नंबर है। तो इसका एलसीएम क्या फाइंड हो गया, 11। अब आपको करना कैसे है, हम आपको बता रहे हैं कि आया कहाँ से, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप क्या करिए, एक थोड़ा डिस्टेंस लीजिए और यहाँ पे वो एलसीएम को नीचे लिख दीजिए, जो भी आपने एलसीएम फाइंड किया। क्या एलसीएम आया यहाँ पे, 11 आ गया। अब आप क्या करिएगा, इसके डिनोमिनेटर को लीजिए और इसमें डिवाइड करिए। क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। अब 11 को 11 से डिवाइड करिए, तो 11 1 जा 11, राइट। तो कितने क्वेश्चन आए, 1। वो क्वेश्चन को लेके जाइए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का 1 में इंटू हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, इसीलिए यहाँ पे 1 आया है। क्लियर, अब समझ में आई बात, हम ऐसा क्यों लिख देते हैं, ये ओरिजिनल वजह है। अब सेम जो आपने इधर प्रोसेस किया वैसे इधर करिए, 11 को 11 में डिवाइड करिए, कितना आया, 1 को लेके जाइए और आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, 1 3 जा 3। देखिए सेम आया कि नहीं आया, क्यों सेम आया, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो सेम है, इसलिए एलसीएम भी सेम आया, और डिवाइड करेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आई बात, ऐसा हम क्यों लिख देते हैं। चलिए अभी तो बहुत आसान है क्योंकि सेम मिल रहे हैं, तो 3 + 1 4 अपॉन 11, जैसे आपका सेकंड नंबर दिया है। अभी हम बेसिक तरीके से ही करेंगे, जैसा आप जनरली जानते हैं, और हमने एक्सप्लेन कर दिया को कहाँ से आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम जब तक क्वेश्चन मिल रहे हैं तब तक तो वही करेंगे। भाई 19 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 19 ही होगा, होगा ही नहीं होगा। अभी बेसिक ही करते हैं, 19 से 19 डिवाइड करेंगे 1, मतलब ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप करते चलिए। 8/19, ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड, जैसे ही आपका हैवी आएगा हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ऐसे, 12/17 + 5/17, एलसीएम 17 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऊपर 12 + 5 तो 17/17, तो ये आपका आंसर, या तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1,
ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर हमने फोर्थ तो कर दिया, फर्स्ट कर दिए, सेकंड, थर्ड कहाँ गया, थर्ड तो ऐसे ही था, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आप 9 से 9 कट कर सकते हैं। अगर कट कर दिए तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, और नहीं कट करेंगे तो इसका एलसीएम 9, कोई इफेक्ट नहीं होगा, 9 ही रहेगा वहाँ, +1, यानी क्या मिल गया आपको, 9 + 1 10/9। फिफ्थ नंबर देखते हैं, 5/7 + 2/7। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इजी है, अब आपको हैवी मिलेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7/7 ये आपका आंसर है। कट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक तो सेम था, अब आते हैं हैवी में। हैवी आपका क्या है, 6 नंबर, क्या है, 8 + 11/3। अब यहाँ हिंट है कि, हिंट तो नहीं दिया, सॉरी 8 में दिया है, कोई भी नंबर हो इस पूरे मतलब नंबर सिस्टम में, कोई भी आप नंबर हो, वो सभी के सभी नंबर लाइन आप जानते होंगे, 0, इधर -1, इधर -2, इधर 1, इधर 2, इट्स ऑन इन्फिनिटिव, इट्स ऑन माइनस इन्फिनिटिव, ये सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। हम सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं, सभी के नीचे, तो इसे रैशनल नंबर बोलते हैं। तो क्या हम 8 के नीचे 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब रूल्स दोनों अलग हैं कि नहीं है, अलग है, तो नियम रूल्स पे आ जाइए। चलिए 1 और 3 का एलसीएम करिए, 1 और 3, तो श्योर है 3 से ही जाएगा, तो कितना आया आपका यहाँ पे, 3, तो एलसीएम क्या हो गया, 3। अब रूल्स क्या हमने बताया था, 1 को लेके आइए, 3 में डिवाइड करिए, तो 1 को 3 में डिवाइड करिए, 1 3 जा 3, कितना आया क्वेश्चन, 3, वो 3 को लेके जाइए और कहाँ इंटू करना है, 8 में, 8 3 जा 24, 3 को लेके आइए, 3 में डिवाइड करिए, कितने टाइम्स, 3 1 जा 3, 1 का इंटू ऊपर, 11 1 जा 11, चलिए ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो 4 1 5 2 1 3 35/3, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में देखिए फिर से वही है, बस डिफरेंट ये है कि इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, और हमने आपको पहले ही आपको बता के रखे हैं कि प्लस हो या माइनस हो, रूल सेम रहेंगे। क्लियर। चलिए एलसीएम 9 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, यानी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 - 5 4, 4/9, ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड, 1/4 - 0/4, भाई 0 होगा तो 0/4 लिख सकते हैं, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका भी एलसीएम 4 ही आएगा, यानी न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 से आप 4 को डिवाइड करिए ना, 1 ही आएगा, तो 1 - 0 1/4, ये आपका आंसर। नाउ थर्ड, यहाँ पे आपको हिंट गिवन है 3/7, तो हमें हिंट की क्या ज़रूरत है, हमें तो ऑलरेडी अब पता चल गया है कि सर ने बता दिए कि हम सभी नंबर्स के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इसके नीचे भी 1, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, या 1 लिख लीजिए। देखिए हिंट में यहाँ पे आपका 1 को 7/7 बोला है, बोले हैं हम न लेंगे, हमारी मर्जी नहीं है। चलिए करते हैं, कैसे रॉन्ग होगा हम भी देख लेते हैं, रॉन्ग हो जाए तो फिर बोलिएगा, नहीं लेंगे उनका हिंट, हमारी मर्जी, हम नहीं लेंगे तो 1 और 7 का एलसीएम करिए। चलिए आपका हिंट वाला भी बता देंगे, परेशान मत होइए, 7 से ही जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या है, 7, आया नहीं आया, बिल्कुल आया। चलिए डिवाइड करिए, 1 7 जा 7, 7 का 1 में इंटू करिए, भाई 7 इंटू होगा ना ऊपर, 7 1 जा 7, माइनस 7 को 7 से डिवाइड करिए, 1, 1 का 3 में इंटू करिए, 1 का 3 में तो 3, कितना आ गया, 7 - 3 4/7। मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया, आप हिंट वाला पसंद करेंगे, सर मेरा हिंट वाला ही बता दीजिए, तो 1 की जगह में क्या बोला गया है कि आप 7/7 करिए, ये सेकंड कंडीशन है ना, ये भी राइट है, ये भी राइट होगा, और -3/7, तो देखिए दोनों सेम आ गए, तो आप पसंद वही करेंगे, सर दोनों का सेम है तो 7 ही आएगा, 7 - 3, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
7 माइनस 3 4/7। मैच करिए, दोनों सेम है, सिंपल। नाउ थर्ड कहाँ है भाई, 11 माइनस 2/3। अब बताइए यहाँ कौन हेल्प करेगा, यहाँ 1 था तो 7/7 कर दिए, हिंट भी दे दिए, यहाँ कौन हेल्प करेगा। इसलिए फाइनल पढ़िए। फाइनल क्या है कि हम भाई एलसीएम ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, सिंपल। देखिए 1 और 7 का 7, तो 1 और 3 का 3, ये 3 आ गया। 1 को 3 से डिवाइड करिए, तो 1 3 जा 3, और वो 3 को ऊपर ले जाइए मल्टीप्लाई करने के लिए, 11 3 जा 33, माइनस 3 को लेके आइए और डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, और 1 का इंटू ऊपर करिए, 1 2 जा 2, सिंपल। अब 33 माइनस 2 31/3, ये आपका आंसर है। अगर आपको मिक्स्ड फॉर्म में बनाना है तो आप मिक्स्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रुक गए। ये आपका आंसर मैच कर लीजिए, अगर नहीं आया तो 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, 3 1 जा 3, ठीक। तो यहाँ 10 कर लीजिए, डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर कितना 1, तो आपका आंसर में ये होगा, ये तो फिर ये होगा मिक्स्ड फॉर्म पे। 10 3 जा 33, ये 30 + 1 31। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर कहाँ है भाई, 11 माइनस, अरे ये तो फोर्थ ही था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सेकंड केस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। चलिए फिफ्थ कहाँ हो भाई, हाँ ये आ गया, 8/7 माइनस 5/8। आया डिस्टर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कर लेते हैं 7 और 8 का। भाई नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 7, यहाँ 8, तो फर्स्ट तो 2 से जाएगा, 4 जा 7 में कोई फ़र्क नहीं, 2 2 जा, फिर 7 से कोई फ़र्क नहीं, 1 जा और 7, अब 7 से कर dीजिए, तो बात वही है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो एलसीएम कितना आया 56, थोड़ा दूर आके यहाँ पे 56 लिख लीजिए। क्लियर। चलिए आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 7 को टेक करिए और डिवाइड करिए, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 7 8 जा 56, और 8 को लेके जाइए, जितने टाइम्स आपने पढ़ा उसका इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर में, 8 8 जा 64, सिंपल। अब सेम प्रोसेस इधर भी कर दीजिए, 8 7 जा 56, और 7 को लेके जाइए ऊपर इंटू कर दीजिए, 7 5 जा 35। और आपको अगर फास्ट मेथड चाहिए, फास्ट, तो उसको भी हम अभी शेयर करेंगे, सबसे लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। तो 4 - 5 9 5 14, और 6 5 हो जाएगा, 5 - 3 2/56। इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स नहीं होता, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का मिक्स्ड हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। अपॉन 1 कर सकते हैं, सर ने बताया किसी भी नंबर के नीचे अपॉन लिख सकते हैं अगर ना हो तो एलसीएम करें, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, जैसे 1 और 7 का लास्ट में देखे 7 हुआ, 1 और 3 का 3, वैसे 1 और 5 का 5 एलसीएम होगा, ये आप कर सकते हैं। अब चलिए 1 को डिवाइड करिए 5 में, 1 5 जा 5, और 5 को लेके जाइए ऊपर इंटू कर दीजिए, 5 5 जा 25। सेम प्रोसेस इधर लेके आइए, 5 में 5 को डिवाइड करिए 1, और 1 का इंटू कर दीजिए 12 में, 12 1 जा 12, माइनस, चलिए माइनस करिए, 5 - 2 3, और 2 - 1 1, 13/5। मिक्स्ड फॉर्म करना है तो टेबल पढ़ लीजिए, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना है 3 को ऊपर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए 6 हो गया। 7 नंबर पे आते हैं, 7 है क्या, नहीं है भाई, यहीं तक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में फाइंड द सम, भाई अभी तक हम सम ही कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फाइंड द सम। अब फाइंड द सम में फर्स्ट नंबर दिया 1/9 + 4/9 + 7/9। अरे 3 ही टर्म क्यों दिए, और ज़्यादा दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे स्टूडेंट्स रेडी हैं। ये थोड़ी कि 2 के लिए अलग नियम होंगे, 3 के लिए अलग नियम होंगे, सब के लिए एक ही नियम है, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम करो,
सिंपल, सभी सेम है तो एक ही आ जाएगा, और ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। एलसीएम 9 आएगा, 9 का 9 9 9 तीनों में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का आप 1 में करिए, 4 में करिए, 7 में करिए, यही आएंगे। 7 4 11 1 12, 12/9, सिंपल। अब इसे कट कर लें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो रिजल्ट क्या मिला हमें? 4/3। आप चाहें तो मिक्स्ड फॉर्म बना सकते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर है। 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या है 4, रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 कंप्लीट 1/3। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है, तो सेम है तीनों में 5, तो 5 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। तो ऊपर को ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4, 4 2 6, 6/5। अरे ये भी इम्प्रॉपर है, तो डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। ये आपका आंसर है। करते कैसे? 5 को आप 6 से डिवाइड करिए। हमने 5 1 जा बोला, रिमाइंडर कितना है 1, जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में लिख दीजिए, और जो क्वेश्चन आता है उसे फ्रंट पे कर दीजिए, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मिक्स्ड फॉर्म में। अब देखिए हमें ये फॉर्म पे है, तो ये फॉर्म से ये कैसे पाएँ? तो करना क्या रहता है, इसमें इंटू करिए, 5 1 जा 5, और ऊपर जो हो उसे प्लस कर दीजिए, तो 5 + 1 6, ये आ गया 6। वैसे यहाँ पे करना है, 3 में इंटू करिए 7 का, 7 3 जा 21, ऊपर क्या है 1, उसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 22/7। इसमें भी इंटू करिए, 7 2 जा 14 + 1 15, 7 1 जा 7 + 1 8, 8/7। सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो 7 ही आएगा। अब कोई तो होगा क्वेश्चन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो वही रूल्स अप्लाई करेंगे। 8 5 13, 2 15, 1 रिमाइंडर, 1 2 3 1 4, 7/45। चलिए मिक्स्ड फॉर्म में बदल लें। 7 का टेबल पढ़िए, 45 से अब ना हो, 7 6 जा 42, और यहाँ पे क्या लिखा है 45, तो 45 - 42 3, ये 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। सेम प्रोसेस, 4 5 जा 20 + 3 23/5, 5 2 जा 10, 10 + 3 13/5, 5 1 जा 5 + 2 7/5। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका 5 ही होगा, यानी 23 + 13 + 7 ऐड करिए, तो 7 है, 7 3 10, 10 3 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 3 1 4, 43/5। फिर से इम्प्रॉपर आया, डिवाइड करिए, 5 8 जा 40, होता ही नहीं होता, 40 रिमाइंडर कितना हुआ 3, तो 8 कंप्लीट 3/5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। 3 है, अब आया क्वेश्चन, आ गया 3/1, और अगर इजी वे पे करना है तो हम तो कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं। 3/1, 5 7 जा 35 + 1 36/7, + 7 1 जा 7 + 1 8/7। अब आप बताइएगा आपको कौन सा पसंद है। ये एक तरीका हुआ। फर्स्ट में क्या लिखा है 3, अब नीचे देखिए 7 7 है ना, आप भी चाहते हैं कि नीचे 7 आ जाए सर, तो 7 का 3 टाइम्स टेबल पढ़िए, 7 का 3 टाइम्स टेबल पढ़िए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। क्या ये 3 को हम 21/7 लिख सकते हैं? भाई कट करेंगे तो वही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, सिर्फ इतना बताइए, बिल्कुल आएगा। 7 3 जा 21, आ गया 3, और बाकी को वैसे ही रहने दीजिए जैसा लिखा है। 36/7 ये भी सॉल्व करें, और यहाँ पे 8/7, देखिए सबके 7 आ गए। आप चाहें तो इसका 7 करके 21 36 + 8 कर सकते हैं। अब ऐड कर दीजिए, 8 6 14, 1 15,
32516। अब देखिए अभी इसे भी सॉल्व करते हैं हम एक तरीके से, तो यही आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, 7 7 1 है, तो 7 ही आएगा कि नहीं आएगा भाई, 7 7 का तो 7 ही आएगा एलसीएम, और 1 है तो क्या मतलब का, आप कर लीजिए। आपको अगर डाउट है तो चलिए करके दिखा देते हैं। 7 7 1 तो एक ही बार जाएगा ना, आ गया 7, तो 7 एलसीएम। 1 का टेबल पढ़िए, 1 7 जा और 7 का इंटू ऊपर करिए, 7 3 जा 21, ये आ गया। आ गया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब बाकी तो सेम रहेंगे क्योंकि 7 7 से डिवाइड करेंगे, 8 हो गया फोटोकॉपी, 65.7 आ गया दोनों। ये मतलब हमने एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर दिया। अब इसे आप मिक्स्ड फॉर्म में तो बनाएंगे। 7 का टेबल पढ़िए, तो कौन सा नंबर हम कर रहे थे, थर्ड का 5th नंबर, थर्ड का 5th 9 7 9 जा 16 7 9 जा 63, रिमाइंडर 2, इसे भी आप वही लिख लीजिए। तो ये हमने दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th के बाद है हमारा 6 नंबर है 2 + 3 कंप्लीट 1/3 + 2 कंप्लीट 1/4। अब इसमें सभी कुछ अलग हैं, तो हम क्यों सेटअप करें, हम डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने यहाँ पे आपको एलसीएम किया। तो इसे हम 2 1 जा कर सकते हैं, 2/1 सॉरी, 3 3 जा 9 + 1 10 10/3, 4 2 जा 8 + 1 9/4। अब 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करिए, क्योंकि वहाँ तो 1 है, 1 को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, इंटू करिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम हुआ 12। क्या हुआ, 12। चलिए 1/1 डिवाइड करिए, 1 का 12 में डिवाइड करिए, तो 1 12 जा 12 होता है। अब 12 का ऊपर इंटू करिए, 12 2 जा 24। सेम प्रोसेस 3 को डिवाइड करिए, 3 4 जा 12। अब 4 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, 10 4 जा 40, साइन बनाते चलिए। और 4 को डिवाइड करिए, 4 3 जा 12, और 3 का आप इंटू कर दीजिए, 9 3 जा 27, ऐड कर दीजिए, 40 20 60 64 64 और 20 84 84 और 7 4 11 91/12, ये आ गया। फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, तो चलिए डिवाइड वो तो करना ही करना पड़ेगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा, नहीं होगा, 91/12। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 7 जा 84 84 7 91, तो ये आपका आंसर है। चलिए 6 कंप्लीट हो गया। चलिए 4th नंबर है सॉल्व, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। 4th टू फर्स्ट देखते हैं, 5 है, 5/, अब देखिए यहाँ पे 8 8 है। अगर आप माइंडेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप अपने आप को टफ नहीं करना चाहते, इन दोनों में कौन सा पसंद किए, श्योर है आप इसे पसंद किए होंगे। 3 के प्लेस पे हमने टेबल पढ़ दिया। अब हम इसे क्यों इससे मैच कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो आपको करना क्या है, इस 8 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ना है, तो आपको मालूम हो जाएगा। चलिए पढ़िए, 8 1 जा 2 जा 16 3 जा 24 4 जा 32 और 5 जा 40। तो थोड़ी देख ले आप साइड में लिख लीजिए, हमने 40 लाया, 40/8 कर देते हैं। अब इसे कट करिए, 8 5 जा 40 होता नहीं होता, ये देखिए 5 आया, तो इस 5 के प्लेस पे क्या हम 40/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इंटू करिए, 8 2 जा 16 + 1 17/8, देखिए सेम आ गए। 3 8 जा 24 + 1 25/8, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे माइनस का साइन है। सभी सेम है, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 40 + 17 और माइनस, और ये सब रूल्स किसके लिए हैं, जब अपॉन हो और बीच में प्लस या माइनस साइन हो, इसमें तो दोनों हैं, तो हम क्यों घबराएं, सॉल्व करिए। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 40 और 70 कितना होगा, 57 - 25/8। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर दिए, 7 - 5 2
5 माइनस 2 3 अपॉन 8, 8 4 जा 32, 4 इज द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 4। हम चाहें तो हर क्वेश्चन को डिनोमीटर सेम कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। 3 भी हटा के आप 4 कर सकते हैं, बस आपको यहाँ सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर आप परेशान नहीं करना होना चाहते तो आप डायरेक्टली वही नियम पे करिए। देखिए 6 4 जा 24 प्लस 3 27 अपॉन 4, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 1 जा 4 1 5 अपॉन 4। 4 और 3 और 4 कैल्शियम करेंगे तो कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। हम अभी लास्ट में किए हैं जस्ट बैक क्वेश्चन में 4 और 3 कैल्शियम, तो 12 है, क्योंकि 4 और 4 का तो 4 ही होगा। अब 4 और 3 कैल्शियम अभी हमने लास्ट में किया, 12 ही आया था। चलिए डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 और 3 को लेके जाइए ऊपर इंटू कीजिए, 27 3 जा 81 माइनस 3 को लेके आइए 12 में डिवाइड करिए, 3 4 जा 4 का इंटू ऊपर करिए 56, 14 4 जा प्लस 4 3 जा 12 और 3 का इंटू 5 में 3 5 जा 15। चलिए इसके अगर आपको आगे साइन ना दिखे वहाँ प्लस होता है, हमेशा याद रखिएगा। 81 और 15 को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद माइनस करें। माइनस कर लें क्या पहले? चलिए माइनस ही कर लेते हैं। 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 5 2 प्लस 15 अपॉन 12, 5 5 10 2 3 1 4 12। कट कर लीजिए, कुछ तो कैंसिल होगा ही होगा। 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 3 को 10 से और डिवाइड करिए, मिक्स फॉर्म बनाना है, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर अपॉन 3, 3 कंप्लीट 1 अपॉन 3। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो सभी अलग हैं, इसके नीचे अपॉन 1 कर लेते हैं। अब 1 5 और 3 कैल्शियम 15 होगा, आप करके भी देख सकते हैं। 5 और 3, 1 से तो मतलब ही नहीं, 3 1 5। देखिए 3 5 जो 15 आया, तो एक लाइन ड्रा करिए और 15 लिख लीजिए। अरे हमने तो इसे मिक्स फॉर्म कन्वर्ट ही नहीं किया। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 5 2 जा 10 प्लस 4 14 अपॉन 5, ये तो 5 ही है अपॉन 1, और ये क्या है आपका 3 3 जा 9 1 10, ये अभी आपके सामने है, ये आंसर पे 10 अपॉन 3। तो 5 और 3 का 15। अब 5 को लेके आई डिवाइड करिए, 5 3 जा और 3 का इंटू कर दीजिए, 14 3 जा 42। 1 का 15 में करें तो 15 ही आएगा, 15 5 जा 75, 3 5 जा 5 10 जा 50। चलिए पहले प्लस ही कर लें, माइनस कर लें क्या? माइनस ही कर लेते हैं। 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 5 2 7 4 2 6, ये आ गया। चलिए 15 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। 15 4 जा 60 और रिमाइंडर कितना है 7, क्योंकि 67 है, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4। अब 2 और 4 कैल्शियम तो 4 ही आएगा, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 2 तो सेम है ना, ये 2 1 जा 2 जा, ये आ गया 4 आपका। अब 2 2 जा 4, 2 का इंटू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 4 1 जा 4 13, 13 14 27, 27 6 33 अपॉन 4। मिक्स फॉर्म कर लीजिए, टेबल पढ़िए, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1, तो 8 कंप्लीट 1 अपॉन 4। माफ कीजिएगा एक मिस्टेक है, 3 2 जा 6 1 7, यहाँ पे 3 है ना, हमने पूरे रॉन्ग कर दिए। अब 4 और 3 और 2 का एलसीएम तो अलग आएगा, 12 आएगा। 2 3 4, 2 1 जा 2 जा 3, 2 1 1 3। अब 3 से करेंगे
तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे कर देते हैं उस क्वेश्चन को प्लस 13/4, तो एलसीएम हुआ आपका 12। 2 6 जा और 6 का ऊपर इंटू 6 3 जा 18, 3 4 जा 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 3 जा 13, 3 जा 39। चलिए ऐड करते हैं। 9 8 17, 8 8 16, 16 9 25, 5 रिमाइंडर 2, 3 2 5, 1 6 2 8, ये हो गया। अब 12 7 जा 84 और रिमाइंडर 1, क्लियर, क्योंकि 85 12 7 जा 84 होता है, 85 माइनस 84 1, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अभिमन्यु एट 3/4 ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन को अभिमन्यु ने भाई अब खरीद के लाया तो एक ठो रहा होगा ना, इतना बड़ा कुछ भी हो, जितने भी साइज का हो, उसका 3/4 पार्ट्स को अभिमन्यु ने खा लिया। हिज यंगर ब्रदर, और उसका जो छोटा भाई है सिद्धार्थ, उसने 1/8 पार्ट्स वाटरमेलन का खा लिया। तो बताइए हाउ मच डिड दे एट टुगेदर, तो दोनों मिलके कितना खा लिए, उन्होंने कितना टेक किया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट अभिमन्यु एट वाटरमेलन, वाटरमेलन कितना 3/4 पार्ट, ठीक है। और हिज यंगर ब्रदर, ये सिद्धार्थ लिख सकते हैं, 8 कितना 1/8 पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। सो हाउ मच डिड दे एट टुगेदर, तो आप लिखिए देन एट टुगेदर, तो अब उन दोनों ने कितना खाया, तो श्योर है दोनों मिलके कितना खाए हमें ये बताना है ना, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिंपल। सो 3/4 प्लस 1/8। अभी हमने आपसे बताया कि कभी भी किसी भी क्लास में आप पढ़ें अपॉन आए तो हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो 4 और 8 का एलसीएम 2 2 जा 4 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इनका एलसीएम हुआ 8। चलिए अब डिवाइड करिए वही रूल से, 4 का डिवाइड 8 में, 4 2 जा 8, 2 का इंटू 3 में, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 1 का इंटू 1 में, तो 6 प्लस 1 7, 7/8। अब भाई मिक्स्ड फॉर्म तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो कभी भी मिक्स्ड फॉर्म नहीं होगा, और जैसे ही स्मॉलेस्ट है तो तुरंत आप बदल दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, देन तो हैंस बोथ ब्रदर, यानी दोनों भाई अभिमन्यु एंड सिद्धार्थ, हैंस अभिमन्यु एंड सिद्धार्थ टेकिंग वाटरमेलन ऑफ 7/8 पार्ट, ठीक है। कितना टेकिंग किए, टेकिंग मतलब खाए, ठीक है। सो आज के लिए 5th तक ही है, फिर 6 to 12 क्योंकि लेंदी चैप्टर है, लेंदी एक्सरसाइज है, सॉरी, तो इसे 2 पार्ट्स में करते हैं। 5th नंबर तक आपका कंप्लीट हुआ, 6 से नेक्स्ट डे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।